हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संदीप अग्रवाल अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनदर। इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 164 जो है कंपनीज एक्ट का वो इन्वॉल्व था और इसके अंदर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का डिसीजन आया था। बहुत सिंपल सा छोटा सा केस है, तो हम इसके ब्रीफ फैक्ट्स को देखते हैं और इसके अंदर क्या डिसीजन आया था उस चीज़ को देखते हैं। तो क्या फैक्ट्स है, जो पिटिशनर था यहाँ पे जिसने ये पिटीशन फाइल की थी वो डायरेक्टर था दो कंपनीज के अंदर। कौन कौन सी? कॉक्सन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कुशाल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। दो कंपनीज के अंदर वो डायरेक्टर था, जिसको हम कुशाल पावर इन शॉर्ट बोल सकते हैं। द नेम ऑफ द कुशाल पावर, ये जो दूसरी कंपनी थी कुशाल पावर, इसका जो नेम था वो स्ट्रक ऑफ हो गया था फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज ऑन 30 जून 2017 की 30 जून 2017 को इसका नाम को स्ट्राइक ऑफ कर लिया गया था ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, क्योंकि इसकी ना ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे थे ना ही आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे। द पिटिशनर्स being director of Kushal Power was also disqualified with effect from 1st November 2016। तो इसको बैक डेट से ना इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो कुशाल पावर के डायरेक्टर थे, जो कि ये पिटिशनर जिसके अंदर डायरेक्टर थे, उनको भी हमने मतलब MCA ने उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर टिल 31 अक्टूबर 2021। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2A ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है। परसुएंट टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन द DIN एंड DSC, जो उनका डिन था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर हैव आल्सो बीन कैंसिल। तो पहले आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, फिर उनका डिन भी आपने कैंसिल कर दिया, उनका DSC भी आपने कैंसिल कर दिया। इन व्यू देयर ऑफ दे आर अनेबल टू कैरी आउट द बिजनेस एंड फाइल रिटर्न एक्सेट्रा। तो अब जो उनकी बाकी कंपनीज में वो डायरेक्टर थे, जैसे कॉक्सन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड में, तो उस कारण से क्या कर वो अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज ही नहीं कर पा रहे थे, तो ना ही वो कहीं साइन कर पा रहे थे, ना ही कोई वो रिटर्न फाइल कर पा रहे थे, तो उससे प्रॉब्लम आ रही थी इन द एक्टिव कंपनी कॉक्सन पेपर्स। बाय द प्रेजेंट पिटीशन द डिस्क्वालिफिकेशन इज चैलेंज। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने रिट पिटीशन के थ्रू, एंड क्वेश्चनिंग इज सोर्ट ऑफ इम्पिंज लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स। और ये मांगा गया कि ये जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इनको जो भी डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, ये जो ऑर्डर है इसको खत्म किया जाए, क्वैश किया जाए। अब देखो डिसीजन क्या आता है और उसके पीछे क्या हाई कोर्ट ने रीजन दिया। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, द कोर्ट हैज हियर द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परसुएड द रिकॉर्ड। जो भी लर्नेड काउंसिल थे उनको सुना गया और रिकॉर्ड्स को देखा गया। द जजमेंट इन मुकुट पाठक एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया insofar as the merit of the case is concerned is squarely applicable in the present case। तो ये बोला गया ये जो पूरे के पूरे फैक्ट्स हैं ना इस केस के, मुकुट पाठक एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सेम है। ये जो प्रेजेंट केस है और ये जो मुकुट पाठक एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इन दोनों के जो फैक्ट्स हैं वो सेम है। The said judgment clearly hold the proviso of section 167 subsection 1A of the act cannot be read in operate retrospectively। तो इस जजमेंट के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जब आप सेक्शन 167 सबसेक्शन 1A ऑफ कंपनीज एक्ट को पढ़ोगे तो उसका जो इफेक्ट है आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेशन के अंदर नहीं लेके आ सकते, बैक डेट से ऑपरेशन में नहीं लेके आ सकते। जैसे आपने यहाँ पे किया, उसको बैक डेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। It was further held that said proviso being a punitive measures with respect to the rights and obligation of director cannot be applied retrospectively unless the statutory amendment expressly provides so। तो ये अपने आप में एक punitive measures है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो punitive laws होते हैं वो कभी भी retrospective effect से ऑपरेशन के अंदर नहीं आते, यानी कि बैक डेट से ऑपरेशन में नहीं आते। अगर आपको ऐसा करना है तो लॉ के अंदर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। और अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको लॉ अमेंड करना पड़ेगा, तब आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर लेके आ पाओगे। In the present case, the facts and circumstances show that company's fresh start process scheme, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। तो इस हमारे जो प्रेजेंट केस है इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है ये शो करते हैं कि जो कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम है इज अ न्यू स्कीम विच हैज़ बीन नोटिफाइड ऑन 30 मार्च 2020। एक नई स्कीम है जिसको 30 मार्च 2020 को नोटिफाई किया गया था। द स्कीम इज ऑब्वियसली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गिव अ रिप्राइव टू सच कंपनीज हु हैव defaulted in filing document and they have been allowed to file their requisite document and to regularize their operation। तो ये स्कीम इसलिए लेके आई गई थी कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा, कि जोन सी भी कंपनीज जिन्होंने अपनी फाइलिंग्स नहीं की थी, उनके अंदर डिफॉल्ट किया था, तो वो कंपनीज अपनी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स दे के अपनी दोबारा से कंपनी को रिवाइव कर सके, सो एज नॉट टू फेस डिस्क्वालिफिकेशन। द स्कीम ऑल्सो एनवीसीज नॉन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और एनी अदर चार्ज फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर। तो
This scheme provide an opportunity for active companies who may have defaulted in filing document to put their affair in order. तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी कंपनीज थी जिन्होंने इस तरीके की प्रॉब्लम कर रखी थी वो उसको ठीक कर सकते थे. It thus provide director of such companies a fresh cause of action to also challenge their disqualification for the active companies. In the present case, the petitioner are director of two companies. अब हाई कोर्ट बोलता है कि फैक्ट्स को बोल रहा है कि जो petitioner है या यानी कि जो डायरेक्टर है वो दो कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है. एक वो कंपनी जिसका नाम स्ट्रक ऑफ हो गया था एंड वन विच इज स्टिल एक्टिव, और एक ऐसी कंपनी जो अभी भी एक्टिव है. इन सच अ सिचुएशन द डिस्क्वालिफिकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ डिन वुड बी अ सीवियर इम्पीडमेंट फॉर देम टू इन अवेलिंग रेमेडीज अंडर दिस स्कीम. तो अगर आप ऐसा कर दोगे, आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दोगे, तो ये जो कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम है उसके अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाएंगे, कि प्रीवियस फाइलिंग नहीं करके उस कंपनी को रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिव कंपनी. The purpose and intent of the scheme is to allow fresh start for companies which have defaulted. In order for the scheme to be effective, directors of this company ought to be given an opportunity to avail the scheme. The launch of the scheme itself constitute a fresh and continuing cause of action. Under such circumstances, the question of delay of limitation would not arise. तो ये जो limitation वाली बात है कि भाई आपको अपनी फाइलिंग कब करनी थी और आप अब आगे कर रहे हो, ये सब चीज़ें तो खत्म ही होगी गवर्नमेंट जब स्कीम ले आई तो. In view of the fact that in present case the petitioner are director of active company Coxon Papers, in respect of which certain documents are filed and the said company is entitled to avail the scheme, the suspension of DINs would not only affect the petitioners qua the company whose name has been struck off but also the company which is active. तो दोनों ही कंपनी के ऊपर इफेक्ट आएगा इसका कि भाई कॉक्सन पेपर्स लिमिटेड ने भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट फाइल करने रह गए होंगे तो वो भी फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उसका डिन डिस्क्वालीफाई कर दिया, डायरेक्टर का सस्पेंड कर दिया. और साथ ही साथ जो पुरानी कंपनी थी उसको अगर रिप्राइव करना है तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम. Considering the COVID-19 pandemic, the MC has launched the Fresh Start Scheme 2020, which ought to be given full effect. तो यही पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए MC ने ये स्कीम लेके आए थे, फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020. इट इज नॉट अनकॉमन टू सी डायरेक्टर्स ऑफ वन कंपनी बीइंग डायरेक्टर्स इन अनदर कंपनी. तो ऐसा कितनी बार देखा जाता है कि एक जो डायरेक्टर होता है वो कितनी सारी कंपनीज में डायरेक्टर होता है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस टू डिस्क्वालीफाई डायरेक्टर्स परमानेंटली एंड नॉट अलाउइंग देम टू अवेल द डिन्स एंड DSCs कुड रेंडर स्कीम इटसेल्फ नेगेटरी. तो अगर आप ऐसा कर दोगे कि आप उनके DSC को डिन को डिस्क्वालीफाई कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो फिर वो ये जो स्कीम आप लेके आए उस स्कीम का कोई मतलब ही नहीं बनता. इन ऑर्डर टू एनेबल डायरेक्टर्स ऑफ कॉक्सन पेपर्स लिमिटेड द petitioner herein to continue the business of the active company Coxon Papers in the fitness of things and also view of the judgment of Mukut Pathak, the disqualification of petitioners as director is set aside. तो यहाँ पे हाई कोर्ट करता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी इसको सेट असाइड कीजिए, आपने इसको गलत डिस्क्वालीफाई किया है. DIN and DSC of the petitioners are directed to be reactivated. जो DIN थे DSC थे इसको आप दोबारा से रीएक्टिव कीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज. 3 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर हाई कोर्ट के थ्रू किया गया. बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि जो DIN DSC को आपने कैंसिल कर दिया था उसको रीएक्टिवेट कराया गया और जो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको वापस से एक्टिव किया गया. तो ये चीज़ विद इन 3 डेज करने के ऑर्डर दिए गए हाई कोर्ट के थ्रू. क्यों दिए गए? क्योंकि हमारे सामने एक फ्रेश स्टार्ट स्कीम थी, उसको अगर अवेल करना है तो आपके पास DIN DSC होने चाहिए और अगर वो नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे तो स्कीम अपने आप में नेगेटरी हो जाएगी. और साथ ही साथ जो मुकुंद पाठक वाला केस था उसके अंदर भी यही चीज़ें बोली गई थी, तो इसलिए यहाँ पे उनको रिवाइव कर दिया जाता है. तो यही फैक्ट्स हैं इस केस के. केस का नाम क्या है? संदीप अग्रवाल एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर. सो इस वीडियो के अंदर हमने इतना ही देखना था, इसके फैक्ट्स देखने. तो आई होप आपको समझ आए होंगे क्या फैक्ट्स हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.